बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर द स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक लाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज को हम एक्सप्रेस करेंगे बाय द लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा एंड लैम्डा दैट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज डेंसिटी को ये अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमारे पास तीन तरह की चार्ज डेंसिटी आती है। पहली को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ। दैट मीन कि उसके लिए आपके पास एक लेंथ है और उसके बाद चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सेकंड टाइप जो है दैट इज़ कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस and it is denoted by sigma, and sigma is equal to charge per unit area. एंड तीसरी किस्म जो है दैट इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? दैट इज़ द चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ डिनोटेड बाय रो एंड दैट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो हमारी चार्ज डेंसिटीज़ हो गई। अब इस केस में हमारे पास क्या है, एक लाइन है, लाइन के ऊपर हम पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस चार्ज की वजह से हमने एट अ सम डिस्टेंस x डिस्टेंस p पॉइंट है जिस पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेन लाइन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पे हम दो लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं dz एट द जो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर हमने सेंटर को o रखा है तो o से z डिस्टेंस पे हमारा एक लेंथ एलिमेंट है जिसको हमने फर्स्ट कह दिया dz, और इसी तरह उस o डिस्टेंस से नीचे की तरफ दूसरा लेंथ एलिमेंट है वो भी dz है z डिस्टेंस पे, और उसको हमने सेकंड लेंथ एलिमेंट कह दिया। और o से x डिस्टेंस पे p पॉइंट है एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्जेस। अब उसके लिए अगर P पॉइंट पे हम देखें तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फर्स्ट पॉइंट की वजह से भी आ रही है और सेकंड की वजह से भी आ रही है। फर्स्ट लेंथ एलिमेंट dz की वजह से भी आ रही है और सेकंड लेंथ एलिमेंट dz2 उसकी वजह से भी आ रही है। तो अगर हम उनका मैग्नीट्यूड देखते हैं, जो dz1 पे है उसको उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने कह दिया de1 एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या है de1 दैट इज़ इक्वल टू k dq ओवर r स्क्वायर। और इसी तरह जो सेकंड लेंथ एलिमेंट पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको हमने कह दिया de2 एंड दैट इज़ इक्वल टू k dq ओवर r स्क्वायर। जबकि r क्या है, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंथ एलिमेंट टू द पॉइंट p, फ्रॉम द फर्स्ट लेंथ एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। और चूँकि r की वैल्यू सेम है, k भी सिमिलर है और dq भी सिमिलर है, तो दैट मीन de1 दैट इज़ इक्वल टू de2। de1 क्या है, दैट इज़ द magnitude of the electric intensity due to the length element at the first point, and de2 that is the electric intensity, magnitude of electric intensity due to the electric intensity of the length element dz at the point 2। अब हमने क्या करना है, हमने देख लिया कि दोनों लेंथ एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है एट पॉइंट P दैट वाज सेम। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल रही हैं उनको हम वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और हमने उनको ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले, दो वेक्टर्स को ऐड करने से पहले आप क्या करते हैं, आप इनको रिजॉल्व करते हैं इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम क्या करते हैं, de1 को आप रिजॉल्व करते हैं इनटू x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ द de1 दैट इज़ de1x दैट इज़ इक्वल टू de1 cos ऑफ थीटा, और इसका y कंपोनेंट आ जाएगा y कंपोनेंट ऑफ de1 दैट इज़ de1y दैट इज़ इक्वल टू de1 साइन ऑफ थीटा।
और इसी तरह आप सेकंड लेंथ एलिमेंट जो हमारे पास DZ था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो P पॉइंट पे है उसको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू इट्स x एंड y कंपोनेंट। तो इन द x कंपोनेंट ऑफ DE2 दैट इज इक्वल टू DE2x दैट इज इक्वल टू DE2 cos of theta। सिमिलरली द y कंपोनेंट ऑफ DE2 is DE2y इज इक्वल टू DE2 sin of theta। अब हमने दोनों DE1 और DE2 दोनों जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज थी उनको रिजॉल्व कर लिया है इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि x कंपोनेंट्स जो हैं उनको ऐड कर देंगे टू गेट द रिजल्टेंट x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिजल्टेंट x कंपोनेंट DEx दैट इज इक्वल टू DE1x प्लस DE2x और वैल्यूज़ पुट करें तो आ जाएगा इज इक्वल टू DE1 cos of theta प्लस DE2 cos of theta and DE1 that is the magnitude of the electric intensity of the length element first and DE2 that is the magnitude of the electric intensity of the second length element। चूँकि इनके मैग्नीट्यूड सेम थे तो दोनों पे सेम वैल्यू लिख लें, दूसरी DE2 की जगह पे भी DE1 हम लिख लेते हैं तो हमारे पास DEx आ जाएगा 2DE1 cos of theta। दिस इज़ द x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसी तरह आप निकाल लेंगे रिजल्टेंट y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, आप y कंपोनेंट ऑफ द DE1 और y कंपोनेंट ऑफ द DE2 जो है उसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास फिर क्या आ जाता है DEy दैट इज़ द resultant y component of electric field that is equal to DE1 sin of theta minus DE1 sin of theta DE2 sin of theta। क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों जगह पे हम क्या लगा देंगे DE1 sin of theta और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा था, दोनों क्वांटिटीज सेम थी और इसलिए ये ज़ीरो हो गया। अगर हम फिगर में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि DE1y जो है दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन एंड DE2y दैट इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम थी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो DEy दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन देयर इज़ no resultant y component of the electric field। y component जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की वजह से थी उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी एट द पॉइंट P ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट टू लेंथ एलिमेंट DZ1 और DZ2 उसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, DE स्क्वायर दैट इज इक्वल टू DEx स्क्वायर plus DEy square। That mean square of the resultant that is resultant vector, magnitude of the resultant vector that is equal to square of the x component plus magnitude of the x component and square of the magnitude of the y component। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं DEx square की तो वो आ जाएगा 2DE1 cos of theta होल ऑफ स्क्वायर एंड DE2y की वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास ज़ीरो थी। तो यहाँ से फिर हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा DE दैट इज़ इक्वल टू 2DE1 cos of theta एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल लेंथ एलिमेंट DZ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE निकली है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स एट द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी DE दैट इज़ इक्वल टू 2DE1 cos of theta और ये क्या है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स एट द पॉइंट P। अब हमें चूँकि एट पॉइंट P टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू द होल ऑफ द लेंथ, तो उसके लिए दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय E। तो इसके लिए E दैट इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ DE जो हम पिछले टॉपिक में पिछले जो ऊपर हमने कर लिया DE की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आपके पास E इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2DE1 cos of theta। DE1 की वैल्यू भी हमें पता है, हम वो पुट करते हैं तो हमारे पास E दैट इज़ इक्वल टू 2k DQ cos of theta ओवर r स्क्वायर।
और इसमें डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू दैट इज़ द चार्ज ऑन द लेंथ ऑफ द इनफाइनाइट चार्जेस। लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं, डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, डी क्यू दैट इज़ इक्वल टू लेमडा डी जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, ई दैट इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2k लेमडा डी जी कॉस ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वेयर। और आर स्क्वेयर क्या है, दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी आपके पास बेस x है और जिसके परपेंडिकुलर z है। तो r की जगह आर स्क्वेयर को हम रिप्लेस कर देंगे बाय एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और दूसरा हम सपोज करते हैं कि x tan थीटा दैट इज़ इक्वल टू z। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सपोज कर लेते हैं z दैट इज़ इक्वल टू x tan थीटा, और दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है डी जी दैट इज़ इक्वल टू x सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर। और ये इक्वेशन, ये जो हमने पोजीशन किया है वो हम ऊपर वाली इक्वेशन में लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e दैट इज़ इक्वल टू 2k लैम्डा x सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा कॉस ऑफ थीटा ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टेन ऑफ स्क्वेयर थीटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आप नीचे जो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टेन थीटा स्क्वेयर आ रहा है उसमें से आप एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2k लैम्डा x ओवर एक्स स्क्वेयर इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वेयर थीटा कॉस ऑफ थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा e दैट इज़ इक्वल टू 2k लैम्डा इंटेग्रल ऑफ 0 to 90 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x। अच्छा, ये मैं लिमिट्स का भी आपको बता दूं। जब हमने सुपोजिशन किया है कि z इज़ इक्वल टू एक्स टेन थीटा और डी जी इज़ इक्वल टू एक्स सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा, उस वक्त आपने लिमिट्स क्या लगानी है, लिमिट्स हमारे पास थी z के लिए लिमिट्स थी व्हेन z इज़ इक्वल टू 0 थीटा इज़ इक्वल टू, जब z इज़ इक्वल टू 0 थीटा इज़ इक्वल टू 0 और z इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी तो देन थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे इसलिए हम जो इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को वो आप उसके साथ लिमिट्स लगाएंगे फ्रॉम 0 टू 90 और पाई बाय 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2k लैम्डा इंटेग्रल ऑफ 0 टू 90 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा ओवर x। अब आप इसमें k की वैल्यू पुट कर दें, k दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास, और दूसरी तरफ हम कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x और डेरिवेटिव इंटेग्रल ऑफ कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटेग्रल लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ थीटा और इसकी लिमिट्स कहाँ से, 0 से 90 तक। जब आप इसको साइन 90 करेंगे 1 आ जाएगा और साइन ऑफ 0 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज़ e इज़ इक्वल टू 2 लैम्डा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। e दैट इज़ इक्वल टू e इज़ इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। और इसको k की वैल्यू अगर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की बजाय हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी डिवाइड भी कर दें तो हम इसको k की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, e दैट इज़ इक्वल टू 2k x लैम्डा। यहाँ से अब ये फाइनल रिजल्ट आ गया, e क्या है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द पॉइंट p फ्रॉम द पॉइंट p विच इज़ एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द लाइन ऑफ द चार्जेस। तो अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पे, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पे k पे, और दूसरी चीज़ क्या है, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द line of charges to the p point, and third one that is the linear charge density, and this is the electric intensity due to the infinite charges। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा।